एंटीसिपेटरी बिल या रेगुलर बिल देना भारी पड़ता है 37 में, और अब एंटी चले जाओ, हमारी बात मान लो। ड्रग्स वाले जो इंस्पेक्शन करते हैं, ये जो वो वाली ड्रग्स होती है, क्या बोलते हैं, नींद वगैरह की, अल्जोलैम और विलियम 5 वगैरह, उसको रखने का कितना, एक एक शॉप में कितना रखने का नियम है? मेडिकल स्टोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारे बड़े पिताजी की मेडिकल स्टोर थी। एजेंसी है सर, 40 कंपनियों डीलर के, मिल सुनो सकते तो हैं, सही एजेंसी के भाई, थ्रू मिल सकते हैं सर। 40 कंपनियों के हमारे बड़े पिताजी भी मेडिकल स्टोर्स के एजेंसी थी। मैडम, Yes, why we have called this drug officers? Yes, प्रोसीजर क्या है उसका, और दवाई का बिल वगैरह रखना चाहिए क्या? हाँ हाँ क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार इन्होंने 2 बिल लगाए, लेकिन जो अल्फाजोलम टेबलेट है, हाँ कॉमर्शियल क्वांटिटी है, हाँ। वो बिल नहीं। फाइल किया सर, आज फाइल किया। तो ये बताओ आप, अल्जोलैम ये जो है, कौन सी है ये तो सब, ये जो केस हुआ है यार, अल्फा जो ले समझ लो। हाँ ये ब्रांड का वो फॉर्मूला है, ये ब्रांड का सारा है। यस। आप क्या ड्रग इंस्पेक्टर हैं? आप एम फार्मा हो कि बी फार्मा? बी फार्मा। कहाँ से? चौकसी नहीं का। इसमें आप लोग ड्रग्स वाले जो इंस्पेक्शन करते हैं, ये जो वो वाली ड्रग्स होती है, क्या बोलते हैं, नींद वगैरह की, अल्जोलैम और विलियम 5 वगैरह, उसको रखने का कितना, एक एक शॉप में कितना रखने का नियम है? सर क्वांटिटी का कोई प्रावधान नहीं। हाँ। अगर बिल से खरीद रहे हैं तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में उसका कोई मात्रा का उल्लेख नहीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में? हाँ, मात्रा का उल्लेख नहीं। अगर लाइसेंसी है सर, हाँ। लाइसेंस है उसके पास, तो उसको मात्रा का कोई उल्लेख नहीं, तो जितना चाहिए परचेस करना है। तो इनके पास तो कमर्शियल क्वांटिटी से भी ज्यादा निकल रही है फिर। वो एनडीपीएस एक्ट में है इसका। एनडीपीएस में क्या प्रावधान है? सर अगर वो लाइसेंसी, हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक, हाँ यस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये जो दवा है सर, ये शेड्यूल H1 की दवा है, और अगर उसके पास लाइसेंस है तो माइक लगा परचेस कर सकता है। माइक लगाइए। सर उसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अगर लाइसेंसी है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत वो कितना भी क्वांटिटी परचेस कर सकता है ऑथराइज डीलर से, जिसके पास लाइसेंस हो। और ये जैसे ये आदमी जो है, ये दुकान है, ये जिसे खर्च परचेज बता रहा है, पॉली एवोल्यूशन फार्मा, ये उसका वो है क्या, ऑथराइज फार्मा है, ऑथराइज डीलर है? मुझे समझ लो सही है। कैसे पता चलेगा? ये फार्मा का बड़े फाइल का सर्टिफिकेट सर, क्या? ये फार्मेसी का सर्टिफिकेट फाइल किया है मैंने। नो हाँ ये जिस दुकान का आप बिल लगा रहे हो, हॉली एवोल्यूशन फार्मा, जी, ये उस कंपनी का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है क्या? ये एजेंसी से लिया सर, एजेंसी का ही। कैसे? ये हिसार में इसका मेडिकल शॉप है सर, हिसार से मंगा, हिसार मेडिकल शॉप। नहीं, एक मिनट Curodex। तो धीरे, ये जो आपने बिल लगाया है हमारे पास आज, हाँ ये हॉली एवोल्यूशन फार्मा, हाँ, ये कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ चंडीगढ़ है। जी। तो ये चंडीगढ़ एजेंसी से, के थ्रू डायरेक्ट मंगाते हैं। चंडीगढ़ से डायरेक्ट दवाई क्यों आएगी आपके पास? एजेंसी सर, जिसके पास जो जहाँ से लेना ना, वो होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर वही तो पूछने के लिए हम बुलाए थे इनको, चंडीगढ़ से दवाई आपके पास क्यों आ रही है? यही तो हमको समझ में आ रहा था। भाई चंडीगढ़ से दवाई यहाँ डायरेक्ट क्यों होगी? हम खुद मेडिकल स्टोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारे बड़े पिताजी की मेडिकल स्टोर थी। एजेंसी है सर, 40 कंपनियों के, सुनो तो सही भाई, मिल सकते हैं सर। 40 कंपनियों के हमारे बड़े पिताजी भी मेडिकल स्टोर्स के एजेंसी थी। मैडम, व्यास मेडिकल रायपुर में 1962-64 में स्टेब्लिश हुई थी। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि ये, क्योंकि हमको याद है हम लोग जब छोटे थे तो घर जाते थे तो देखते थे वहां पे दवाइयों की कंपनियों के डीलरशिप थी, तो बिल वगैरह आते थे, वो माल सप्लाई करते थे, पूरे स्टेट में सप्लाई होती थी, ये सब हम लोग देखा हुआ है। तो ये चंडीगढ़ की फर्म से क्यों आएगा? अब यहाँ कौन सी कंपनी है जिस कंपनी का डीलरशिप नहीं है क्या? ये तो पता चल जाएगा इस कंपनी का डीलरशिप है कि नहीं। भाई डीलरशिप से छोड़ के आप कंपनी, और ये हॉली इवोल्यूशन फार्मा ये बनाती है नहीं बनाती, हमें क्या मालूम होगा?
सर क्वेश्चन ये है कि सर जो दवाई जब हमको रनिंग लाइसेंस मिला दुकान खोलने का, तो दुकान चला है, अरे हम तो दवाई रखी उसकी बिल हमारे पास है सर। हम उसकी किसी की बातों को नहीं कर रहे इसमें हैं, अपराध सर मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कहाँ बना सर। हम एनडीपीएस में ही देख रहे हैं ना आपका। हम ड्रग्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं आपसे। आप हमको ये बताओ कि ये दवाई कंपनी का अगर हॉली एवोल्यूशन फार्मा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर छत्तीसगढ़ में उसकी एल्जोलेम कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, ये पता करना पड़ेगा सर। हाँ, मुद्दे की बात ये बता देंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक वाले। इनको बिल दे दो इस कंपनी का छत्तीसगढ़ में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, ये उसके यहाँ की दवाई निकली है कि नहीं निकली पता चल जाएगी। बोले भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप लोग, हाँ, ड्रग्स एंड, यस, क्या कह रहे हो? सर दवा के लेबल में सर उसका मैन्युफैक्चरर और उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर होता है, हाँ और हाँ पर्टिकुलर बैच नंबर भी लिखा होता है। हाँ, तो बैच नंबर से उसको ट्रैक किया जा सकता ट्रैक किया जा सकता है, यस। और ये डिस्ट्रीब्यूट जो कंपनी की दवाइयाँ सीज हुई है, ये देखिए बैच नंबर लिखा हुआ है ये हाँ, बैच नंबर। अरे मिस्टर, आप मत पूछो ना उसे, हम पूछ रहे बैच हैं। नंबर लिखा रहा हूँ। अरे मान लो हम, वो समझ जाएगा, वो भी एम फर्मा है, वो भी समझ जाएगा, आप चिंता अधीर मत हो, है ना। हम पूछ रहे हैं ना, समझने की प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये बताओ ये डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से क्यों नहीं आई था? तो पता करना पूछना पड़ेगा सर। कितने दिन से जेल में है? एंटीसिपेटरी बिल सर। एंटीसिपेटरी बिल है, जी तब तो फिर मुश्किल है भाई। एनडीपीएस में एंटीसिपेटरी बिल देने का तो और मेहनत मत करो, वहां जाओ सेम डे के बाद आ जाना, कोई मतलब नहीं है। सर। जितनी मेहनत करोगे मेहता जी उतना उलझते जाएगा, मर्जी आपकी। नहीं सर, काइंडली अप्रिशिएट माय लॉर्ड। रनिंग लाइसेंस है, बिल है, सब चीजें सर। भाई ये मैटर सुनो ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे एनडीपीएस में दवाइयों के मामले में जब बेल रिजेक्ट किया, कन्विक्शन तक किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो किया ना कुछ कारणों कुछ तो। हम तो उतना क्रिमिनल नहीं जानते, आप तो मेहता साहब ज्यादा जानते हो, आपको तो आइडिया होगा ना। So for the 37 of the 8 lots. एंटीसिपेटरी बिल या रेगुलर बिल देना भारी पड़ता है 37 में, और अब एंटी, चले जाओ, हमारी बात मान लो, ठीक है सर, मिलना भी लिबर्टी। है लिबर्टी दे दो, सेम डे कर लेना, वहां तक भी दे दो, इतना आपको दे कंसिडर करोगे, मान जाया करो बात। हाँ हाँ, सर एक चीज सर, परमिशन ऑफ रिपोर्ट, यस यस, इनसे कुछ पूछ सकते हैं इंस्पेक्टर? आप पूछो, हम तो बेल ये हाँ, वो तो ठीक है सर। हाँ। ये बताइए कि दवाई की दुकान में पुलिस वाले डायरेक्ट घुस के इंक्वायरी कर सकते हैं? अगर उनसे कोई मुखबिर से इंफॉर्मेशन है सर, हाँ हाँ, बिना बिल के अवैध रूप से उनके यहाँ भंडारण किया, संधारण किया, ये तो ड्रग्स कॉस्मेटिक नहीं 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 है, तो पुलिस वाले को राइट है क्या कि डायरेक्ट? ये दोनों में इसका नोटिफिकेशन है सर। दोनों में दोनों नोटिफिकेशन, में हम बोल रहे हैं ना, दोनों में नोटिफिकेशन। और इवन इनका एक और है मालूम है, इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक है, इसमें एक और वायलेशन है कि वो दुकान का लाइसेंस को सस्पेंड कर देते हैं। हाँ, वो ये तो यहाँ से तो होगा, ड्रग्स तो है इसमें। हाँ, लाइसेंस, फिर इसकी अपील होती है स्टेट गवर्नमेंट को। हम्म, हाँ, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होती है ना, हाँ हम तो खुद एक केस में अपियर हुए थे। हमारी कॉलोनी में मेडिकल स्टोर था, उसकी लाइसेंस को बाप बेटे की झगड़ में लाइसेंस बंद सस्पेंड कर दिया था, अपील में जाके स्टे करा के फिर मेडिकल स्टोर चालू किए। रेगुलर बेल नहीं, टू प्रे फॉर रेगुलर बेल सेम डे, सेम डे कर रहे हैं सर। सेम डे विद एक्शन बेल बिफोर, यस, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। थोड़ा भूल गए थे हम ड्रग्स के बारे में, एक तो अपील किए थे पहले स्टेट की, स्टेट में सेक्रेटरी की अपील किए थे हमने, एक जो लाइसेंस सस्पेंड किए थे ना उसकी अपील की थी। आपके वो बाबू थे ना, कोई बाबू ड्रग कंट्रोलर थे ना, ड्रग बाबू को के नाम, हाँ, बहुत पहले ना, हाँ, तब की बात बता रहा हूँ। लिस्ट